हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ बाय आर के सैन पर। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सांख्यिक परिच्छेद। सांख्यिक परिच्छेद में आपको मैं बता दूं कि सांख्यिक क्या होता है। उन बिंदुओं का बिंदुपथ जिसकी किसी स्थिर बिंदुओं एवं स्थिर रेखा से दूरियों का अनुपात क्या हो, समान हो। तो हम जो स्थिर बिंदु होगा उसे क्या बोलेंगे? स्थिर बिंदु को सांख्यिक का क्या बोलते हैं? अभी सांख्यिक का नाभि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सांख्यिक की नाभि कहते हैं। और जो स्थिर रेखा होगी उसे नियता कहते हैं। क्या कहेंगे? स्थिर जो रेखा होगी, स्थिर रेखा को सांख्यिक की नियता कहते हैं। तो आपके पास नियता और नाभि के बारे में पता लगेगा। अब जो अनुपात समान रहना चाहिए, तो ये मान ली हमने नियता m बिंदु, यहां पे कोई ऐसा p बिंदु, यहां तक ये रेखा होगी, यहां पे अस कोई नाभि है, अस कोई नाभि है, अस हमारे पास स्थिर रेखा है, स्थिर बिंदु है, स्थिर बिंदु है। और ये हमारे पास क्या है? स्थिर रेखा। तो ये स्थिर रेखा, ये हमारे पास कोई पॉइंट P है, स्थिर बिंदु यानी कि ये हमारे पास नाभि है। तो इस प्रकार इसमें अगर हम E बराबर निकालें तो इसका भाग किसमें करेंगे? PM। तो यानी कि P अस बटा में PM करें तो हमारे पास ये उत्केंद्रता आएगी, एसेंट्रिसिटी आएगी। सांख्यिक परिच्छेद को हम कोनिक सेक्शन बोलते हैं। कोनिक सेक्शन के अंदर कोनिक क्या होता है कि हमारे पास उन बिंदुओं का जो बिंदुपथ होगा, यानी कि फोकस, जो फोकल पॉइंट होगा हमारे पास, जो लोकस पॉइंट बोल सकते हैं, बिंदुओं का जो पॉइंटों का लोकस बनेगा, वो किसी भी फिक्स लाइन से हमें फिक्स पॉइंट से फिक्स लाइन तक जो डिस्टेंस का रेशियो लेंगे वो इक्वल आना चाहिए। तो उस जो फिक्स पॉइंट को तो हम बोलते हैं नाभि, यानी कि उसको हम उसका फोकस पॉइंट बोलेंगे। और स्थिर रेखा है जो हमारे पास, उसको हम नियता बोलेंगे, यानी कि वो हमारे पास फिक्स है। तो इस प्रकार से हमारे पास E का मतलब एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी को हम बोलते हैं उत्केंद्रता। तो उत्केंद्रता होती है, एसेंट्रिसिटी का E लिया गया है अभी, तो इसको E से लिखते हैं। और E से लिखने का मीनिंग क्या है? किसी बिंदु की नाभि से दूरी एवं नियता से दूरी का अनुपात। तो अनुपात क्या कहलाता है? इसे E से व्यक्त करते हैं। और ये अनुपात हमारा जब होगा, जो नाभि से दूरी और नियता से दूरी का अनुपात होगा, वो उत्केंद्रता कहलाएगा। अब यहां नोट करने वाली बात क्या है? जो नेक्स्ट हमारे पास नोट करने वाली चीजें हैं वो क्या है कि यदि E का मान 0 हो तो वह एक हल होगा, यानी कि वो एक सॉल्यूशन होगा। तो वह एक हल होगा। एसेंट्रिसिटी यानी कि कोई उसी बिंदु पे वो पॉइंट कट करेगा तो आपके पास हल मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। और यदि E बराबर 1 मान हो तो आपके पास वह क्या होगा? एक परवलय होगा। परवलय यानी पैराबोला। तो हमारे पास क्या होगा? पैराबोला होगा। अब देखते हैं थर्ड में, यदि E का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो तो E का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो तो वह एक दीर्घवृत्त होगा, यानी इलिप्स होगा। क्या होगा? इलिप्स होगा।
नेक्स्ट में करते हैं, अगर 4 नंबर में यदि ई का मान 1 से बड़ा हो तो, यदि ई का मान 1 से बड़ा हो तो हमारे पास क्या होगा, वह एक अति परवलय होगा। अति परवलय को हम क्या बोलते हैं, हाइपर पैराबोला। हाइपरबोला बोलते हैं, ठीक है, अति परवलय होगा। इसको हाइपरबोला बोलते हैं, ठीक है। फिफ्थ में क्या कहते हैं, यदि ई का मान √2 हो तो वह एक आयतीय अति परवलय होगा। आयतीय अति परवलय का मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। तो इस प्रकार से हम इनको करेंगे। नेक्स्ट, परवलय की परिभाषा क्या है। जो परवलय है यानी पैराबोला है, तो उन बिंदुओं का इन बिंदुओं का बिंदुपथ जिसकी किसी स्थिर बिंदु एवं स्थिर रेखा से दूरियों का अनुपात क्या रहे, समान रहे, क्या कहलाता है, परवलय कहलाता है। तो परवलय का जो मानक समीकरण होगा y² बराबर 4ax। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे पास ये फिगर बनेगा वो इस प्रकार से कि ये परवलय है, और परवलय आपके पास फिक्स बिंदु यानी कि 0 0 से होकर जा रहा है। ये आपके पास y एक्सिस है, ये आपके पास x एक्सिस है, और ये आपके पास क्या है, नियता को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नियता को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। तो नियता डायरेक्ट्रिक्स हो गई, और ये एक्सिस होगी, तो एक्सिस को हम एक्सिस बोलते हैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो इस प्रकार से x क्या होगी, इसकी x एक्सिस होगी, और ये y एक्सिस है तो वो हमें टच ही नहीं कर रही। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे कि जो नाभि होगी ये हमारी फोकस होगी, और इससे जो आप क्या कराओगे, गुजारोगे एक लेंथ, उसको हम 90 डिग्री पे, ये जो 90 डिग्री कटेगी तो वो नाभि लंब होगी, और ये पूरी लेंथ आपके पास क्या होगी, लेटस रेक्टम होगी, यानी कि नाभि लंब की लंबाई होगी। तो आपके पास इस प्रकार से आप सभी चीज़ों का ध्यान रखोगे। आपके पास ये नाभि लंब होंगे, नियता होगी, एक्स एक्सिस होगी, वाई इस प्रकार से 0 0 आप यहाँ पे केंद्र लोगे, और ये नाभि का मतलब हम फोकस पॉइंट भी बोलते हैं। और एक्स एक्सिस को जैसे हम किसी भी एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, तो एक्स एक्सिस पे कट कर रही है वो, और जिसकी नाभि क्या होगी, जिस एक्सिस पे होगी, नाभि जिस एक्सिस पे होगी वही उसकी एक्स कहलाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास परवलय के कुछ एक प्रकार हैं जो y² बराबर 4ax है। पहला टाइप है ये, तो इसमें ये जो x एक्सिस होगी, ये x एक्सिस और y एक्सिस होगी, तो यहाँ से इस फिगर को हमने दर्शाया। तो आपके पास ये a0 होगी, वो नाभि होगी, और x बराबर -a होगी, जो नाभि से जितनी दूरी पे होगी वो उसकी क्या होगी, नियता होगी, यानी डायरेक्ट्रिक्स होगी। यहाँ पे शीर्ष होगा यानी वर्टेक्स होगा 0 0। आपके पास ऊपर जाएंगे तो a2a, यानी कि ये क्या होगी, जो आपके पास नाभि लंब की जो लेटस रेक्टम की जो लंबाई है वो उसके सिरे होंगे, जो a2a और a-2a। तो इस प्रकार से नाभि क्या होगी इसमें a0, नियता क्या होगी x बराबर -a, शीर्ष क्या होंगे 0 0, x एक्सिस पे ये
होगा और y इसके मान 0 होगा। नाभिलम की जो लंबाई होती है वो 4a होती है। लेक्टस रेक्टम की लंबाई क्या होती है? L बराबर 4a। समीकरण x बराबर a रहेगा। समीकरण तो इसका x बराबर a ही रहेगा क्योंकि x बराबर a पे ये गुजर रही है। और सिरा क्या होगा? सबसे पहला सिरा होगा वो a 2a और दूसरा क्या होगा? a माइनस में 2a। इस प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं कि आपके पास इस प्रकार से दिया होगा वाई स्क्वायर बराबर माइनस 4x। तो इस प्रकार जो माइनस लगते ही इसका चेहरा इधर हो जाएगा, तो ये चेहरा होते ही इसकी जो नाभि होगी वो -a0 होगी। शीर्ष इसका क्या होगा? 0 0 वर्टेक्स यानी, और नाभि जो नियता होगी वो x बराबर a हो जाएगी। तो नाभि -a0, नियता x बराबर a, शीर्ष 0 0, एक्सिस तो x एक्सिस ही होगी यानी y का मान 0 होगा। वहाँ पे नाभिलम की लंबाई कितनी होती है? 4a। और ये हमेशा लंबाई पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव मत कर देना कभी भी, क्योंकि लंबाई कभी भी नेगेटिव नहीं होती। समीकरण का मान क्या आएगा? x बराबर -a और सिरे क्या होंगे? जैसे -a 2a, यहाँ पे -a 2a और यहाँ पे -a -2a। तो इस प्रकार से नेक्स्ट है हमारे पास x की स्क्वायर बराबर 4ay। तो इसमें x की स्क्वायर 4ay का मीनिंग है ऊपर की ओर, क्यों? x के मान प्लस माइनस रख सकते हो आप और y का मान फिक्स रहेगा प्लस का। तो a 0a क्या होगा? नियत नाभि। शीर्ष क्या होगा? 0 0, नियता क्या होगी? y बराबर है -a। तो इस प्रकार से हम इनको लिख देंगे। और इसकी क्या है? y एक्सिस है ना, y एक्सिस है तो x क्या होगा? 0 होगा। नाभिलम की लंबाई 4a ही होती है। सिरा जो समीकरण है इसकी y बराबर a होगी और सिरे क्या होंगे? 2aa और माइनस पे 2aa। नेक्स्ट है वो आपके पास x की स्क्वायर -4ay। तो आप इसको नीचे की ओर बनाओगे क्योंकि माइनस है तो नेगेटिव की तरफ दिखाएगा भाई, y माइनस का है तो मतलब y माइनस की ओर। तो यहाँ पे आप याद रखोगे कि ये नीचे की ओर आ जाएगा। तो नाभि क्या होगी? 0 - a और जो एक्सिस होगी वो क्या होगी? y बराबर a, y बराबर y का एक्सिस होगी और x का मान वहाँ बराबर क्या होगा? 0 होगा। और y बराबर a जो नियता होगी और इसके जो आप देखोगे नाभि का मान 0 - a, नियता y बराबर a, सिर्फ 0 0, एक्सिस क्या है? y एक्सिस। और नाभिलम की लंबाई क्या है? 4a। समीकरण क्या है? y बराबर है -a और सिरे क्या है आपके पास? 2a - a और -2a - a। तो यहाँ आपको याद रखने वाली बात क्या है? जिसमें भी 4a x हो तो x प्लस का हो तो आप क्या करोगे? x की ओर। और y जैसे देखो यहाँ पे आपको याद रखने का पैटर्न बताऊं, x प्लस का है तो x की ओर हो जाएगा, प्लस की ओर। माइनस का x है तो माइनस के x की ओर हो जाएगा। प्लस का y है तो y की ओर हो जाएगा प्लस के, और माइनस y है तो नीचे y की ओर हो जाएगा। इस प्रकार से तो इनके चित्र बनाने। जहां भी नाभि होगी उसका उल्टा क्या होगा? जहां नाभि जैसे y बराबर, यहाँ पे क्या है? y बराबर a है तो आपके पास नियता क्या होगी? y बराबर -a हो जाएगी। तो उल्टा हो जाएगा, नाभि नियता की उल्टी होती है, ध्यान रखना। ये उसमें समीकरण लिखते हैं और नाभि में सिर्फ हम बिंदु लिखते हैं। तो इस प्रकार आप इसे करोगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें परवलय दिया हुआ है y स्क्वायर बराबर 12x, तो की नियता तथा नाभिलम ज्ञात करना है, नाभिलम की लंबाई। तो सबसे पहले नाभिलम की लंबाई देखते हैं। तो 4a के बराबर होता है तो x तो वहां रहता ही है, 4a क्या होता है यहाँ पे? नाभिलम की लंबाई देखते हैं तो वो 4a के बराबर होती है। 4a का मान कितना है? 12। तो खत्म, a का मान यहां से फिर निकल जाएगा कितना? a का मान कितना आया? 3 आया ना। तो a का मान 3 आया, मीनिंग क्या है कि a का मान 3 आने के बाद जो हम करेंगे नियता, तो नियता देखो x है तो पॉजिटिव x की तरफ है। पॉजिटिव x के मतलब क्या होगा? नियता इसकी क्या होगी? उल्टी होगी ना नाभि की। तो ये पॉजिटिव x की तरफ नाभि होगी तो नियता उसकी उल्टी होगी, तो x बराबर क्या रहेगा? -a रहेगा। तो अपना आंसर क्या होगा? x बराबर -3 कर दोगे तो ये आपके पास आंसर रहेगा। तो ये दोनों इस प्रकार से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बनेंगे और इसकी जो समीकरण निकालनी होती है तो ये -3 इधर आ जाएगा तो x प्लस में 3 बराबर 0 भी आप लिख सकते हो और में। तो इस प्रकार से आप इनको रिटर्न करोगे। परवलय की समीकरण ज्ञात करो। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, परवलय की समीकरण ज्ञात करनी है। परवलय की समीकरण ज्ञात करो जिसकी नाभि कितनी है? 6 0 है। वह नियता कितनी है? x बराबर है -6। तो डियर स्टूडेंट आप क्या करते हो? जब नियता माइनस में है तो इसके मतलब क्या है? परवलय क्या होगा? नाभि कहाँ होगी? पॉजिटिव होगी ना। तो नाभि का मान क्या होगा?
x बराबर a बराबर है प्लस का 6 आएगा। ये क्या आया, नाभि। और a का मान अपने पास x का मान दे रखा है, तो आपके पास क्या होगा, वाई स्क्वायर बराबर है 4ax होगा। तो 4a का मीनिंग कितना है, a का मान तो 6, तो 6 चौके 24, तो आपके पास जो समीकरण होगी वाई स्क्वायर बराबर 24x होगी। आपको ये पता लग जाएगा सीधा डायरेक्ट देखते ही, क्योंकि ना नियतता होती है ना, उसका उल्टा नाभि होती है। तो नाभि आपके पास प्लस की होगी, और प्लस का मान क्या होगा, 6 होगा ना, प्लस का 6, तो 6 चौके 24, यानी उत्तर आंसर आपका यही होगा। तो इस प्रकार से आप इनको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे कि परवलय का समीकरण ज्ञात करना है, जिसका सिर्फ क्या है 0 0 और नाभि क्या है 3 0। तो नाभि का मीनिंग क्या होगा, 3 0 का मीनिंग x का मान आपके पास है, तो x बराबर कितना दिया हुआ है, a का मान 3। तो a का मान 3 है आपके पास, तो इसका आंसर क्या रहेगा, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। तो आप क्या लिखोगे, 4 तिया 12, तो वाई स्क्वायर का मान 12x होगा। तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट समीकरण का हल निकालोगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, उस परवलय की समीकरण ज्ञात कीजिए। परवलय की समीकरण ज्ञात कीजिए जो दो शीर्ष आपके पास क्या है, 0 0 तथा 2 3 से जाता है। तो दो बिंदु यानी दो शीर्ष से जाता है, या दो बिंदु से जाता है, और x एक्सिस के अनुदिश है। तो x एक्सिस के अनुदिश, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है। ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा कि किस प्रकार से आपने मान लिया। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, मानक समीकरण है ये परवलय की, मानक समीकरण है। आप कोई भी किंतु परंतु नहीं करोगे, मानक समीकरण के अंदर वाई स्क्वायर बराबर 4ax ही होती है। तो आपके पास जो बिंदु जा रहा है वो 2 3 से जा रही है, तो ये बिंदु इसमें सेटिस्फाई करेगा। तो 3y का मान है तो 9, और 4 गुणा में a गुणा में 2, तो यानी कि आपके पास a का मान होगा वो 9/8 होगा। ये प्लस का है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का। तो प्लस का मान आने से आपको पता ही है कि यहाँ पे वाई स्क्वायर का मान रखोगे 4 गुणा में a का मान कितना हुआ 9/8 गुणा में x, तो आपके पास वाई स्क्वायर बराबर कितना हुआ, 4 से 2 कटेगा तो 9/2x से आपके पास समीकरण मिल जाएगी। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो कि 2 इधर जाएगा तो 2y स्क्वायर बराबर 9x। तो ये भी आपके पास परवलय की समीकरण मिलेगी। तो यहाँ से आप आंसर निकाल लोगे। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4y माइनस में 4x का शीर्ष है। तो आप क्या करोगे कि वाई स्क्वायर बराबर 4y माइनस में 4x मान लिया आपने, और इसको क्या करोगे भी, इसका शीर्ष निकालने के लिए आप प्रवणता निकालोगे। और प्रवणता क्या होगी, प्रवणता क्या होगी आपके पास, तो यहां पे ये ट्रिक ही मानना आप कि y के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, y के सापेक्ष से अवकलन करेंगे तो आपके पास बिंदु निकलेगा y के सापेक्ष अवकलन करने पर। आप इन जैसे क्वेश्चनों में y के सापेक्ष अवकलन करोगे तो 2y बराबर क्या होगा 4, और x का तो 0 हो जाएगा, तो y का मान यहाँ से क्या आया अभी 2 आया। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ 2 दूनी 4, और यहाँ 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8 माइनस में 4x, तो आपके पास 4x जो इधर गया और ये 8 में से 4 गया तो मतलब 4, तो x का मान क्या होगा 1, तो आपके पास ये शीर्ष आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, अतः शीर्ष क्या होगा 1 2 होगा। नाभिलंब की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, एक बार निकाल लेते हैं 4a। तो नाभिलंब की लंबाई है वो 4a होगी। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे वैल्यू रखोगे 1 और 2। तो आप देखो वाई स्क्वायर बराबर जो मान लिखोगे 1 और 2, तो आपके पास ये नहीं आया क्या, जो आपके पास मान आएगा वो 4 गुणा में 1 माइनस में 4 गुणा में 2, तो यह 4 दूनी 8 में से 4 गया तो माइनस 4 बचेगा। तो आपके पास जो लंबाई होगी वो 4a किसके बराबर है, -4a के बराबर है। तो 4a बराबर है आपके पास -4 के, तो a का मान कितना होगा आपके पास -1 होगा। तो a का मान -1 होगा। और इस प्रकार से हम क्या करेंगे, जो लंबाई आएगी वो तो बिल्कुल आपके पास 4a होगा, तो प्लस का आएगा। तो नाभिलंब की जो लंबाई आएगी वो तो 4 होगी, क्यों कि आपके पास जो 4a का मान है वो आपके पास मॉडुलस ऑफ 4a होगा।
तो 4 गुना में 1, तो आपके पास मॉडुलस का मीनिंग है कि कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो 4 गुना में 1 का मान 4। तो इस प्रकार से नाभि क्या होगी इसकी, तो नाभि में मीनिंग क्या करेंगे हम, ये शिफ्ट होगा भी, तो x का मान बराबर 1 है, तो x बराबर क्या है 1 है, और आप क्या करोगे, जो 1 माइनस करोगे a, और आगे क्या है 2, क्योंकि जो नाभि होगी आपके पास उसमें से तो आपको घटाना पड़ेगा ये, क्योंकि बिंदु आया आपके पास, बिंदु 1 और 2 आया है, तो आप क्या करोगे 1 माइनस 2 a करोगे ना, कि जो आपके पास शीर्ष था उसी को घटाओगे, तो आप क्या करोगे यहाँ पे इसमें से माइनस 1 करोगे तो माइनस माइनस से प्लस का हो जाएगा, तो 2 2 आपके पास नाभि आ जाएगी। इस प्रकार से, क्योंकि जितनी भी आपके पास नाभि होगी वो किस एक्सिस पे होगी, पॉजिटिव वे में होगी, तो माइनस ए आपको करना पड़ेगा वहां पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्रवलय दिया हुआ है आपके पास y² बराबर 4x प्लस में 4y का शीर्ष नाभिलंब की लंबाई और नाभि ज्ञात कीजिए। नाभि है, इस प्रकार से आप लिखोगे। तो आपके पास यहां से y² बराबर है, तो y² का मीनिंग है y के सापेक्ष अवकलन, तो y के सापेक्ष अवकलन, यहां से आप अवकलन करोगे तो आपके पास 2y बराबर 4 मिलेगा, और y का मान 2, और y का मान 2 यहाँ रखोगे तो 2 दूनी 4, 4x और प्लस में क्या होगा 8, तो 4x बराबर क्या रहेगा माइनस के 4, तो x का मान क्या रहेगा माइनस से 1। तो इस प्रकार से आपके पास जो शीर्ष आया वो हमारे पास क्या है, अभी शीर्ष आया -1 और 2। अब जो हमारे पास शीर्ष आने के बाद क्या करोगे, नाभिलंब की लंबाई ज्ञात करोगे, तो नाभिलंब की लंबाई तो पॉजिटिव होती है, अभी नाभिलंब की लंबाई, तो नाभिलंब की लंबाई ये x बराबर -a होता है, तो आप क्या करोगे पॉजिटिव 4a करोगे तो 4 ही आएगा ना, तो 4a क्यों, a का मान तो आपके पास क्या है -1 है, तो a का मान तो आपके पास क्या है -1 है ना, तो यहां से आपके पास क्या होगा a का मान 1 आ जाएगा। समझ रहे हो, 4a बराबर 4, तो a का मान 1 आएगा, क्योंकि a का मान 4a के बराबर क्या है 4 है, और a का मान क्या रहेगा 1 आएगा, तो नाभि क्या रहेगी आपके पास -1 -a और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे -1 x का मान है, तो ये -1 और 2 क्या होगा माइनस का 2 और 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे नाभि आप निकाल सकते हो। तो ये थोड़ी सी कंडीशंस हैं आपके पास कि कौन किसके बराबर आ रहा है, तो आप क्या करोगे इस मेथड से सिंपली आप आंसर निकालोगे। तो x का मान अगर आपके पास 1 आता तो आपके पास क्या हो जाता, a का मान -1 हो जाता, और अब क्या हो गया है प्लस का 1 हो गया। इस क्वेश्चन को आप दोबारा से देख सकते हो। y के सापेक्ष आपने अवकलन किया, 2y बराबर 4 मिला, क्योंकि 2y आगे आएगा, 4 का x का 0 हो गया और y का 4, तो यानी y का 1 होता है 4 गुना में, तो 2y बराबर 4, तो y का मान 2 आया। अब जो 2 आया तो वो यहाँ रख दिया, तो 2 दूनी 4, यहाँ 4x और 2 4 दूनी 8, तो 8 में से 4 गया -4, x का मान -1, तो -1 तो आया हमारे पास, तो ये a के बराबर नहीं लेते यहाँ पे। अब सिर्फ क्या हुआ -1 और 2 हुए ना, -1 और 2 हुआ। नाभिलंब की लंबाई 4a होती है, 4a यहाँ पे y² बराबर 4a होता था हमारे पास, तो यहाँ पे -1 और 2 रखेंगे, तो ये -4 और यहाँ 4 दूनी 8, तो प्लस का 4 आया, तो आंसर 4a के बराबर 4 है, तो a का मान क्या होगा 1 होगा। तो अब a का मान 1 होगा, तो नाभि हमारे पास क्या होती है, जो x की जो वैल्यू होती है -1, तो -1 में से हम क्या निकालते हैं -a करते हैं, और 2 जो y का मान है वो लिख दिया, तो यहाँ से 1 की वैल्यू रखी, a की वैल्यू, तो 1 तो माइनस माइनस है, माइनस का 2 हो गए, और 2 क्या है साथ में है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप करोगे। जिस प्रकार x की स्क्वायर बराबर दिया हुआ होगा तो वहां पे x के सापेक्ष कर लेंगे। अब यहाँ पे y² बराबर दिया हुआ है तो y के सापेक्ष हमने अवकलन करके बिंदु निकाले थे। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर समझ नहीं आते हैं तो कल की क्लास में हम इनके मानक समीकरण निकालेंगे, तो उनसे आपको यही क्वेश्चन सिंपल वे में आपको समझ आ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।